Hello दोस्तों, welcome to Shankara Defense Academy YouTube channel. Today I am going to discuss the very first topic of phase 2. All right. और सबसे पहला टॉपिक है जो हमारे भारत से शुरू होता है। पहला टॉपिक है इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। ये टॉपिक कई और नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी इसका नाम हो सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे कई बार आप सुनते हैं अनेकता में एकता, तो ये टॉपिक दो नामों से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक करेंगे एक और बन जाएंगे दो। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो हर टॉपिक का एक ज्योग्राफी होता है, उसका एक भूगोल होता है। तो इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो कितनी डाइवर्स है। और हाँ, अगर ज्योग्राफी डाइवर्स है तो उसमें रहने वाले लोग अपने आप डाइवर्स होंगे। जैसे अगर हम बात करें, इंडिया कुछ इस तरीके से है। ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। समझ लीजिए भारत का मैप है, जगह कम है इसलिए बनाना पॉसिबल नहीं है, इशारे से आप समझ जाइएगा। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। बाइलिंगुअल लेके चलूंगा क्लास को ताकि हर बच्चा इसको समझ सके। और फेज 2 जो एयरफोर्स का होता है उसमें जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो आमतौर पर ऐसा मिथ है कि सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। ये बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी चलता है, हिंदी में भी चलता है। आधी इंग्लिश बोलिए, आधी हिंदी बोलिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन है वो टोटली इंग्लिश में होता है, तो मेरे ख्याल से फिर इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट लंदन या फिर अमेरिका से होती, क्योंकि सारे अंग्रेजी बोलने वाले तो वहाँ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग टेस्ट देते हैं, क्लियर करते हैं और भर्ती होते हैं। तो ये अपने दिमाग से आप आइडिया निकाल दो कि एयरफोर्स फेज 2 में जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलती है। आपके कॉन्फिडेंस पे है, आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर सकते हैं, आधे इंग्लिश आधे हिंदी भी चल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा अभी, ये इंग्लिश में भी करवाऊंगा और हिंदी में भी करवाऊंगा, ताकि हर बच्चे तक मेरी बात पहुंच सके। क्योंकि टॉपिक बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। बनेगा टॉपिक, आपने खुद बनाया तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तभी बोल पाओगे। रट के जाओगे कोई फायदा नहीं है। 10 लाइन रट लोगे, एक अगर बीच में गायब हो गई तो आपके रजिया गुंडों में फंसना तय है, निश्चित रूप से तय है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। अब देखिए टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी होती है हर टॉपिक की। तो इस टॉपिक की क्या ज्योग्राफी है, चलिए समझते हैं। ईस्ट साइड में आइए। ईस्ट साइड में कौन कौन से स्टेट है भारत के? मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक, ईस्ट में भैया बारिश रुकती नहीं है, इतनी बारिश होती है। वेस्ट में कौन कौन से स्टेट है? राजस्थान है, गुजरात है, यहां बारिश होती नहीं है। दोबारा सुनिए, देयर इज ह्यूज रेन इन द ईस्टर्न साइड, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, एंड अपोजिट टू वेस्टर्न साइड देयर इज नो रेन। मरुस्थल है भैया यहाँ पे। नॉर्थ में गर्मियों में भयंकर गर्मी, सर्दियों में भयंकर सर्दी। यहाँ कश्मीर की अगर बात करूं, कश्मीर ले लद्दाख, टेम्परेचर माइनस में मिलेगा। साउथ में आ जाइए, केरल, नागालैंड, केरल, आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, इस हिस्से में आपकी सर्दी आती ही नहीं है। यानी कि आपका टेम्परेचर एवरेज कितना मिलेगा? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो एक मुल्क जो इतना ज्योग्राफिकली डाइवर्स है, तो वहां पे जो लोग रह रहे होंगे वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स मिलेंगे। और अगर लोग डाइवर्स मिलेंगे तो उनका कल्चर डाइवर्स मिलेगा, उनकी खाने पीने की आदतें डाइवर्स मिलेंगी, रहन सहन का तरीका डाइवर्स मिलेगा। तो हम अपने टॉपिक को शुरुआत कैसे देंगे? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज द टॉपिक। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, फिर हमने क्या लिखा? इट हैज 15,200 किलोमीटर ऑफ लैंड बाउंड्री एंड 7,516.6 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। यानी कि भारत की 15,200 किलोमीटर जो है वो स्थलीय सीमा है और 7,516.6 किलोमीटर उसकी जलीय सीमा है। तटीय रेखा है, जहां से तट यानी कि जहां समुद्र लगता है, समुद्र की जो कोस्ट लाइन है उस पर 9 स्टेट आते हैं भारत के। ईस्ट कोस्ट पे कुछ आते हैं, कुछ वेस्ट कोस्ट पे आते हैं। तो ये हमने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इतनी इसकी बाउंड्री है। फिर अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ऑन द ईस्टर्न साइड देयर इज ह्यूज रेन, बट इन वेस्टर्न साइड देयर इज नो रेन।
In the northern side, the temperature is in minus, and in winter it is very cold, and and in summer it is very hot. If you talk about South India, there is average temperature of 35 degrees Celsius. There is no winter season. So a country in which there are different seasons in all the four sides, east, west, north, south, it is damn sure that the diversity in the people will be there. There will be different culture. उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं, भारत एक है। समझ में आई? तो ये नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। So let us discuss some more points on this topic. On eastern side there is a huge rainfall, but on west side rainfall is minimum. पूर्वी छोर पर बारिश बहुत ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी छोर पर बारिश ना के बराबर है। एट द सेम टाइम ये कुछ वर्ड्स हैं, जब आप पैराग्राफ या अपना टॉपिक बनाएंगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय नॉर्थ इंडिया हैज एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड वेदर। उत्तर भारत में अत्यधिक गर्म और ठंडा वातावरण होता है। साउथ इंडिया इज कंपैरेटिवली हॉटर, और जो दक्षिण भारत है नॉर्थ और साउथ और वेस्ट की तुलना में ज्यादा गर्म है। ठीक है, फिर यदि इफ जोग्राफिकली अ कंट्री इज डाइवर्स देन पीपल विल बी डाइवर्स। तो भौगोलिक रूप से जो देश इतना विभिन्न है, जाहिर सी बात है वहां पे रहने वाले लोग भी विभिन्न ही मिलेंगे आपको। समझ आ गई? देयर फूड कल्चर, लिटरेचर, साहित्य, लैंग्वेज, भाषा और जीवन जीने का ढंग भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपको शायद नहीं पता, मैं बता दूं, हम सभी भारतीय एक मिठाई खाते हैं, जलेबी। समोसा तो हर किसी ने खाया होगा, ठीक है, जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई भी है। तो असल में जो समोसा भारत में आया है, ये लाया गया था बाबर के द्वारा। 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ने से पहले बाबर ने सिंध के राजा को युद्ध में हराया था, और सिंध से ही बाबर जब भारत आया था तो अपने साथ समोसा लाया था। लेकिन ऐ भारत के गरीब लोगों, हमारे समोसे में आलू डलता है और उसके समोसे में ड्राई फ्रूट्स थे। अपने सिपाहियों को एनर्जी देने के लिए बाबर ने समोसा जो है वो भारत में लाया था, ताकि वो उससे एनर्जी ले सके, क्योंकि वो बहुत दूर आके वो युद्ध लड़े थे। समझ आ गई? इसी तरीके से जलेबी वाज ब्रॉट बाय बाबर टू इंडिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो इंडिया का जो कल्चर है वो किसी एक जाति धर्म ने नहीं बनाया, सभी देशों ने, सभी धर्म के लोगों ने समय समय पर आके इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हम नहीं कह सकते कि इंडिया बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, इंडिया बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कास्ट। इट इज inhabited by the every caste and the every religion on the different time scales। समझ में आ गई? दूसरी बात, we elect our government by casting the vote। हम अपनी सरकार वोट देके चुनते हैं। and we believe we the people of India, और हम विश्वास करते हैं हम भारत के लोग। तो ये एक जो फ्रेज है, ये एक जो वाक्यांश है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें फीलिंग देता है कि हम सभी, हो सकता है जाति, लिंग, धर्म आधार के बेसिस पे अलग अलग हो, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले टॉपिक देखा, ज्योग्राफी देखी, फिर उसका पॉलिटिकल एंगल देखा, फिर उसको करंट के साथ जोड़ा, और लास्ट में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इज दैट क्लियर? तो इसी टॉपिक को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में भी कवर अप कर सकते हैं, और इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? तो ये टॉपिक अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन भी है भैया, वहां जाके अपने डाउट छोड़ दीजिए, मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, और कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक्स रेगुलर आपके लिए डालता रहूं। फेज 1 एयरफोर्स के लिए ऑल द बेस्ट। 2 के लिए बैचेस चालू हो गए हैं, शंकराय डिफेंस अकेडमी हिसार, स्क्रीन पे नंबर है, एड्रेस है, नोट करिए और गूगल देवता से बोलिए कि हमें शंकराय डिफेंस अकेडमी में ले चलिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई कमेंट, कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।